60,000 के भाव के हिसाब से 1.5-2 करोड़ रुपए की चांदी लगा देगा वो इंसान, जो पीछे कर्जवान था वो भी करोड़ों में था। जी जी जी, 2-3 कोटी था उस पर कर्ज, प्रॉपर्टी नहीं थी, सब कुछ हो गया। तो इसे आप क्या कहेंगे? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आपने चमत्कार बहुत सारे सुने होंगे, लेकिन कुछ चमत्कार ऐसे होते हैं जिनको हर कोई जो नास्तिक होता है वो भी नमस्कार करने का मन करता है, क्योंकि हिंदुस्तान में देवी देवताओं का हिंदुस्तान कहा जाता है। और फिलहाल छोटी काशी यानी कि भिवानी में हम खड़े हैं। जहरगिरी आश्रम में जब हम जाते हैं तो आपको महाराज जहरगिरी की तस्वीर दिखाई देती है। यहाँ पर पीछे नोट ही नोट थे बहुत सारे। और अब भंडारा है 31 दिसंबर का, उत्तर भारत का सबसे बड़ा भंडारा। उससे पहले यहाँ पर अब मुझे चांदी ही चांदी दिखाई दे रही है। इस चांदी के पीछे का राज क्या है, कौन सा चमत्कार है, रातों ही रातों में इस तरीके से कैसे ये हो गया महाराज? ओम नमो नारायण, अभिनंदन। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जहाँ श्रद्धा है वहाँ ज्ञान है। ज्ञान क्या है? विवेक, सच्चाई को जानना, वो भी ज्ञानी है। ये 1 वर्ष पूर्व की बात है। बाबा जहरगिरी जी का आरती का समय था भंडारे का। तो कोई भगत, अभ्यागत जिसे बोलते हैं, अभ्यागत अतिथि, वो घंटा बजा के जो उसके मन में कोई पीड़ाएँ थी, विष था, या यूँ कहिए कि वो हर तरह से परेशानियों से घिरा हुआ था, परिस्थितियों से परेशान था। उसने कोई अर्जी लगाई, बाबा मेरा भी, मैं परेशान हूँ और मेरा जीवन यापन बड़ा दुर्भर है और कर्जे के नीचे हूँ, मानसिक संतुलन भी मेरा ठीक नहीं है, कृपा करें मुझे। तो उस फिर वो जैसे उसने बताया, घंटे आरती होते होते जब करीब 30 मिनट की आरती है हमारी, घंटे जो वादन आरती है 30 मिनट की है। उसने कहा कि मेरा साक्षात्कार हुआ है। कहते ना पत्थर नहीं बोलते, तो उसकी तो मूर्ति ने उसको बोला, उसके संवाद हुए। बोला तेरा सारा का ऐसी होगा, तू मेरे लिए क्या करेगा? तो उसने कहा बाबा ये जो श्रृंगार है, द्रव्य श्रृंगार है, फुल श्रृंगार है, मैं इस रजत में यानी कि चांदी का दरबार बना दूंगा। तो करीब 2 महीने पहले उसका फिर फ़ोन आया, वो व्यक्ति यहाँ पे आया, वो बड़ा अच्छा सा बहुत बड़ी गाड़ी लेके आया। वो अरे मैं पूरी बता रहा हूँ स्टोरी। जब भंडारा के बाद जो बाहर गया, वो आरती के बाद उसने मुझे बुलाया, बाबा जी 10 मिनट आपकी मेरा टाइम चाहिए। मैंने कहा बेटा देख बहुत भीड़ है, 10 मिनट बहुत बड़ी बात है आज के दिन। बोला नहीं नहीं, मुझे आप 10 मिनट दो, मुझे आपसे बात करनी है, बहुत जरूरी बात करनी। चिल्ला के एकदम वो। मैंने कहा चल ठीक है भाई। उसको अंदर ले गया मैं। बोल क्या बात है? बोला मुझे बाबा के साक्षात्कार हुए हैं और मैं ये मेरे साथ ये परिस्थितियाँ हैं, और मुझे 1 साल में बाबा ने कहा कि अगले भंडारे पे तुझे दरबार तैयार करना है। मैं ऐसा अंदर ही अंदर एक जो है ना आवरण ज्ञान का लगा हो या मूर्खता का। मैंने कहा ये अभी किस हालत में बता रहा है, इतना कर्ज है, वो इतना बड़ा प्रोग्राम कैसे करेगा? ये स्वाभाविक है कोई बोले। तो उसने कहा आप है ना इसको हंसी मत टालो, और मुझे आप आत्मविश्वास, मुझे अंदर से आदेश हुए कि मैं आपको मिलूँ, आपसे बात करूँ, और इस आपसे संवाद करके, चर्चा करके मुझे आत्मविश्वास, मेरा बल बढ़ेगा। आप मन से कहती है काम हो जाएगा। मैंने कहा कि मन से ही है। नहीं नहीं नहीं, मन से नहीं कहा आपने। जब मन से कहोगे आप, तब आपके ये जो मेरे रोम है, ये रोम ये खड़े हो जाएंगे, मुझे आदेश अंदर से। मैंने कहा ठीक है भाई। मैंने बाबा से कहा बाबा जब इसकी जो इच्छाएँ पूर्ण हो और जो इसके परिस्थितियाँ हैं, विषम परिस्थितियाँ, वो ठीक हो जाएँ। तो बस मानिए उसके रोम भी खड़े हो गए, आग की पलकी भी खड़ी हो गई। मैंने कहा ठीक है, बोला मैं ठीक हूँ। वो चला गया। और अब करीब दीपावली के बाद वो व्यक्ति आया, बोला जी, कोई और व्यक्ति आया, उसको बोला जी आपका फ़ोन नंबर चाहिए। मैं फ़ोन करके बोला बाबा जी आप जयपुर जाइए, वहाँ पे और ये सामान मिलेगा आपको, जो आपको बनवाना बनवा लीजिए आप। मैंने कहा भाई ठीक है, चले गए। फिर जाने से पहले कई विचार मन में आए, क्या पता कौन कैसी कॉल हो। मैं तो आश्रम में आ गई, साथ चलेंगे। वो आश्रम में आ गया, बोला मैं साथ जाऊँगा नहीं, और आपको ये अंदर से भय है, क्योंकि वो ये जो ना ये जो वैश्य समुदाय के लोग होते हैं, अग्रवाल समाज के, बड़े चतुर होते हैं, ये बात को पकड़ लेते हैं भाई सामने वाला क्या बोल रहा है। मतलब आपको ये भय है कि कभी झूठ बोल रहा हूँ, फेक कॉल हो। मैं आ गया साक्षात आपके सामने, मैं फ़ोन करता हूँ वहाँ। उसने वहाँ जयपुर फ़ोन किया, बोला जी भाई साहब, बोला हमारे गुरु जी आएंगे, महाराज जी आएंगे, और सामान आपके पास पहुँच गया है, आप ये बना दीजिए जैसे कहीं में से। हम चले गए, उसने गाड़ी भी खर्चा दिया, और हमने कहा ऐसा दरबार चाहिए, मतलब हो जाएगा। 60 दिन में ये दरबार बना, बारीक कारीगर द्वारा। लेकिन इसमें बहुत चांदी, अभी इसमें काम बाकी है। अभी ये बहुत से छत हैं, जैसे ये हैं, टोटल 2.5 क्विंटल का इसमें लगना चांदी। बोला कितनी लगवा आप? वो मतलब कि ये चमत्कार, ये जो 10 महीने पहले क्या था और अभी और 10 महीने बाद क्या हो गया, ये तो है तो
अच्छा, वो जो व्यक्ति है वो पहचान भी अपनी सबके सामने नहीं लेके आना, नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं। उसको बोला मना कर मैंने, दिया। मैंने बोला ला नहीं मुझे क्या चाहिए, बाबा कहा मेरा कुछ है ही नहीं, ये उसकी बड़ी बात है। मतलब मेरा कुछ नहीं है, जो आज मेरा जो कुछ है, जो मेरा व्यापार चला, ये इसने ही दिया है और इसका ही है, मैं तो नौकर हूँ, ये देकर मैं लगाऊंगा। उसका आगे भी सपने और भी हैं। दोस्तों, अमिताभ बच्चन के बेटे की शादी होती है तो सिद्धि विनायक मंदिर है, वहाँ पे सबसे पहला वो कार्ड इनविटेशन भेजते हैं। या फिर बात करें अनिल अंबानी की, मुकेश अंबानी की, या जितने भी अमीर लोग हैं, प्रधानमंत्री तक माथा टेकते हैं, मानते हैं। और कुछ लोग जो थोड़े से पढ़ लिख जाते हैं वो यूँ कहते हैं ये तो साइंटिफिक नहीं है, ये तो वो बात है, ये तो बहकाने वाली बात है, बहुत सारी बातें जोड़ते हैं। महाराज जी, आप तो पढ़े लिखे हैं, डॉक्टरेट कर रखी है, सच में ये चमत्कार आपने देखा, आपके सामने हुआ है, सच में होती हैं ये चीज़ें आज के दिन, या सिर्फ एक ये तो बहकावा है? मेरे क्या आपके सामने है और नित्य चमत्कार है। देखो, हम जहाँ श्रद्धा से झुकते हैं ना, समर्पण है, जहाँ समर्पण होगा ना वहाँ सब कुछ बरसता है। देखिए, आप ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, ये तो हम ये तो अभी की 10 मिनट पुरानी बात है। सच की बात करें तो नरसिंह का भात नहीं पैदा भगवान ने, नरसिंह ने 14 करोड़ की माया लुटा दी भगवान के कहने पे। भगवान के 24 अवतार हुए धरती पे और 56 बार केवल नरसिंह के समय में आए हैं, 500-400 वर्ष पहले 56 बार। कभी गढ़वाला बन के, कभी खाती बन के, कभी कपड़ा बन के, बढ़िया बन के, कभी ब्राह्मण बन के, कितनी बार आए भगवान। तो ये बुद्धिजीवी लोग वो है ना, बुद्धिजीवी नहीं है, वो पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो विद्या भी कहती है, विद्या बालवते ज्ञानम या विनय, विद्या ददाति विनयम, ऐसा कहता ना, विद्या ददाति विनयम। अगर विद्या प्राप्त करेगा तो उसको विनय आएगा, विनय तो ज्ञान आएगा, श्रद्धा आएगी, लेकिन वो उनके पास है नहीं, इत्तरेशा उनके पास नहीं है। क्यों नहीं है? वो ज्ञान ही ऐसा पढ़ते हैं, जो पढ़ाने वाले हैं, जो उनको पढ़ाने वाले हैं वो भी ऐसे ही है, जो जैसा ज्ञान प्राप्त करेगा वो वैसा ही बोलेगा। लेकिन ये हमारी सनातन संस्कृति धरोहर है, एक नहीं बाबा, ये हमारा सिद्धपीठ है, इस भारत भूमि पे हजारों सिद्धपीठ है, हाथ ढक ढक पे सिद्धपीठ है। जिन लोगों ने, संतों ने तपस्या की है, तप की है, तो उसने एक आवरण तैयार किया, उस आवरण का प्रभाव आपको जरूर मिलेगा। इस सिद्धपीठ का मीनिंग क्या होता है? जहाँ पे आपके जो ऐसे चमत्कार होते हैं उसको सिद्धपीठ कहते हैं, या होता क्या है? सिद्धपीठ अर्थात कि एक ऐसा स्थान जहाँ पे आपकी मनोदशा बदल जाए और आप पे जो वृत्तियाँ हो चाहे जो जाए बदल जाए और आपकी मनोक्षित वर आप प्राप्त करें, वो सिद्धपीठ होता है। सिद्धपीठ यानी कि सहज होना, सरल हो जाना। सिद्ध की एक अर्थ की अष्टसिद्धि नवनिधि की दाता हनुमान जी के विषय में है। जहाँ जो व्यक्ति जिस भाव से आए उसकी वही भाव, अनिमा गनीमा लघीमा, जिसके जो भाव हो उसी भाव के अनुरूप उसे कार्य सिद्ध हो जाए तो सिद्ध है। आपने ज्योतिष भी काफ़ी पढ़ा है, डॉक्टरेट भी आपकी ज्योतिष में है। क्या कहेंगे जो व्यक्ति मानते नहीं है भगवान को, जिनको नास्तिक कहते हैं, विश्वास नहीं करते, उसके पीछे भी ग्रह नक्षत्र होते हैं, ये क्या कारण हो? हाँ, अगर उसका गुरु ग्रह उसके सौम्य ग्रह दूर है कहीं, यानी कि दूर अर्थात कि वो अच्छे स्थानों में नहीं है, पाप ग्रहों के साथ है, तो वो पाप का व्यवहार ही करेगा। लेकिन जब कभी उन पाप ग्रहों का असर कम होगा ना, और जो अच्छे ग्रह के साथ आएगा, जैसे गुरु ग्रह पूजनीय ग्रह हमारा अच्छे ग्रह के साथ आएगा, उसका उदय होना होगा, ग्रहों की गति होती है, या उनकी हम देते हैं बल, पावर कितने अंश का है, अच्छे स्थान पे है लेकिन उसके अंश कम है, डिग्री कम है, 0 है या 1 है, 2 है। युवा के लिए अच्छा बल चाहिए, बलशाली, तो ग्रह भी बलशाली चाहिए। हमें देखना पड़ता है कि इसको कितना बल मिला है उस ग्रह को। अगर वो निर्बल है तो उस व्यक्ति के निर्बल का ही स्वभाव व्यक्ति का जाएगा, स्वभाव, मन, प्रगति वो उस ग्रह के अनुरूप हो जाती है। क्या जो व्यक्ति 10 महीने पहले आया, इसके ग्रह बदलने शुरू हो गए थे, या फिर ग्रह नक्षत्र से ऊपर ऐसे सिद्ध महात्मा होते हैं जो उनको भी टाल देते हैं? कहते हैं कि जो राहु केतु की दशा होती है उनसे ऊपर भी ये काम कर देते हैं। उसकी दशा, अगर ज्योतिष की परिभाषा बात करें तो बड़ी विचित्र चल रही है, मार्किस बोलते हैं हमारी भाषा में, लेकिन जब संत अगर चाहे तो बदल सकता है। ये से बहुत से उदाहरण हैं, अभी व्यक्ति यहाँ उपलब्ध नहीं है। एक है लड़का, उसकी कुंडली, शादी की कुंडली का योग अपनी कुंडली में लाने से मना कर दिया कि शादी नहीं हो सकती। सेवक था गुरु जी का, गुरु जी ने कुंडली, क्या इस कुंडली में? बोले कि ये मैं शादी नहीं होगी, मैं दोष है, तो कुंडली को भगा दो। तो वहाँ शादी जीवन आज अच्छे जी रहा व्यक्ति कि मिलाऊंगा यहाँ पे होगा तो, और एक नहीं, मैंने नहीं 10 ज्योतिष ने बोला, ये फिर उसको बताया गया ज्योतिष नहीं है, ये सिद्ध का तपोबल है, जिसे बोलते हैं हठ बल। उस हठ बल से उसने हठात अपने बल से उन ग्रह गति को बदल दिया। महाराज जी, 31 तारीख को भंडारा है, उससे पहले अब क्या तैयारियां चल रही हैं? मात्र 2-3 दिन बाकी हैं। जिस तरीके से ये चमत्कार है, ऐसे बहुत से चमत्कार इस 12 महीने बाद जो ये भंडारा होता है, लोग आपसे शेयर करते होंगे, और लोगों की ज़िंदगी में भी होते हैं ऐसे चमत्कार। हाँ, सने कोई ना कोई व्यक्ति आता रहता है। अभी कुछ बस समय पूर्व की बात है, हम जैसे हरिद्वार में आश्रम बनाए थे ना,
तो किसी व्यक्ति ने ये मॉडल देख के कहा कि मेरी भी इच्छा है करने की, लेकिन मुझे कुछ मेरा जो धन था या मेरी कोई प्रॉपर्टी थी किसी कारणवश कहीं और नामांतरण हो गई, कोई भी सरकार की तरफ से किसी वजह से, अगर ये मेरा अनुकूल हो जाए तो बाबा के निमित्त में कुछ करूं। अब मैंने कहा ठीक है। जैसे बाबा को उसने क्या किया कि जोत बाबा की जलाई और करीब उसका 3 महीने में से कार्य सिद्ध हुआ, और उसने वो कार्य सिद्ध होने के बाद पश्चात अपना जो उसका वचन था उन्होंने निभाया। ये कितनी यहाँ पर चांदी कितना रजत लगा हुआ? ये 250 के आसपास लगेगा, 250 किलो। वहाँ अंदर बाहर कितना भी लगे, अगर बाहर की इच्छा हुई बाबा की तो लग जाएगा बाहर भी, अंदर का 250 का विचार है पूरा। तो 60,000 के भाव के हिसाब से 1.5-2 करोड़ रुपए की चांदी लगा देगा वो इंसान, जो पीछे कर्जवान था वो भी करोड़ों में था। जी जी जी, 2-3 कोटी था उस पर कर्ज, प्रॉपर्टी भी नहीं थी, सब कुछ हो गया। तो इसे आप क्या कहेंगे? जी जी, 2-3 कोटी था उस पर कर्ज, प्रॉपर्टी भी नहीं थी, सब कुछ हो गया। तो इसे आप क्या कहेंगे? ये आप क्या कहेंगे? आप जरूर लिखें, इस वीडियो को शेयर कर दें। जहरगिरी आश्रम सिद्धपीठ क्यों कहा जाता है, वहाँ ऐसे चमत्कार क्यों होते हैं, इसके पीछे वो साइंस वाले लोग भी जरूर लिख दें। क्या इसको ढकोसला कहेंगे, मनगढ़ंत कहानियाँ कहेंगे, लेकिन आपके सामने मैंने देखा यहाँ पहले पैसे थे 100, 200 के नोट से सजाया था ये दरबार, अब भंडारे में ये सारा चांदी से सजाया गया है। तो फिलहाल इस चमत्कार को क्या नाम देंगे? क्या ये उसकी मेहनत का फल है या महाराज जी का आशीर्वाद है? सिद्धपीठ का चमत्कार है, महाराज जहरगिरी आश्रम का ये चमत्कार है। फिलहाल इसको नाम क्या देंगे? आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। बाकी मैं सैल्यूट करता हूँ, महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। भिवानी में ऐसे ही अपनी छत्र छाया है वो बनाए रखें, और इनकी नज़रों की बदौलत भिवानी बहुत ज़्यादा आगे, हर भिवानी का नागरिक है वो विकास करे, कामयाब बने और उसके सब दुख दूर हो जाएं, ऐसी ही हम कामना करते हैं महाराज जी से। इस वीडियो को आप शेयर कर दें। जहरगिरी आश्रम या यहाँ आने से आपकी ज़िंदगी में कोई बदलाव हुआ है तो कमेंट में ज़रूर लिख दें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय बाबा जहरगिरी।